हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के, बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं, बताइएगा। हाँ जी, ओके ठीक है। तो चलिए देखिएगा बेटा, आज हम फिर से एक और नई क्लास लेकर आए हैं जो कि ये आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू सीरीज है, जो कि मैंने आपको, जैसे कि आप सभी से मैंने ये वादा किया है कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जितनी भी पीवाईक्यू मैथ्स की सीरीज है, वो जितनी भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है बेटा, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपके यहाँ पे रेगुलर रहने वाले हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी को पता है क्या करना है, ठीक है। तो बस कहने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, आप समझदार हैं वैसे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है ना बेटा, ये आज बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस है। ये शिफ्ट जो है, ये बेटा आपकी 1 सितंबर 2022 शिफ्ट थर्ड, ठीक है। कौन सी है बेटा? शिफ्ट थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है आप सभी के, बताइए समझ में आ रही है ना। तो देखिएगा बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे मेथड से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी के सामने, ठीक है। देखिएगा, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा? आपसे संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बेटा जो भी इससे पहले क्लासेस हुई हैं उसमें आपको मैंने बताया कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से कीजिएगा, ठीक है। किससे करना है आपको? ऑप्शन से करना है। तो बताइए, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है क्या, बताइए। आप 25 एंड 20 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 25 और 20 को ऐड करेंगे तो बेटा इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो हाँ 45 हो रहा है। यहाँ पे आगे कंडीशन क्या कह रहा है बेटा? आगे कंडीशन कह रहा है कि उनका डिफरेंस क्या 19 है। बताइए 25 और 20 का डिफरेंस 19 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिएगा, 32 एंड 13 कितना ऐड करने पे बेटा यहाँ पे 45 आ रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 19 आ रहा है? बताइए, सब्ट्रैक्ट करने पे ये दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, यानी कि ये दोनों कंडीशंस आपकी फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? आपको एक्स वगैरह मान के कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप हमेशा किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। देखिए, ये देखिए एक और शानदार क्वेश्चन देखिएगा बेटा। एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं, ठीक है। आपके सामने ये 3 योजनाएं लिखी हुई हैं। 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट दी गई है। 6 खरीदने पर 1 मुफ्त, 6 खरीदने पर बेटा 4 मुफ्त, यानी कि कितना बेटा? यहाँ पे क्या है बेटा? 4 मुफ्त पाए, और एक है बेटा 5 खरीदने पर 6 मुफ्त पाए। तो निम्न जो योजना है, ये आपकी योजना है, इसमें छूट प्रतिशत दी गई है। तो आपको बेटा इसमें ये बताना है, यहाँ पे आपको इसमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा छूट किस योजना में है। ठीक है, आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा छूट बतानी है आपको कि इन तीनों में से किस योजना में सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, ठीक है। तो आप पहली कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे पहली आपको दे रहा है कि 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट। जब भी क्रमागत अगर आ जाता है 30% की और 20% की, इस तरीके से कुछ भी क्रमागत अगर आ जाता है, या तो प्लस में देगा, ठीक है, या फिर क्या बेटा देगा आपको? नेगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव क्या हो जाएगा? छूट दे रहा है तो फिर नेगेटिव ही एक तरीके से, ठीक है। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, या तो आप इस तरीके से कर दी a+b+ab/100, इसमें ही फॉलो हो जाएगा ये कंडीशन, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो 30 और 35, 30 और जो 35 है बेटा, वो क्या छूट हो रही है यहाँ पे? कितना आ जाएगा बताइए? 30 और 35, ये 65 आ गया, ठीक है। और फिर ये प्लस, फिर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस आएगा माइनस, बताइए, क्योंकि यहाँ पे छूट दे रही है तो फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो ये जो 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट मतलब 65%, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा 30 और 35, 30 गुणे 35 बटे 100, ठीक है। इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 105 यहाँ पे, यानी कि 10.5 आ जाएगा इस जगह, ठीक है, 10.5। अब 10.5 को 65 में से घटाना है, ठीक है। 10.5 को आपको 65 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 5, 4 और 5। सिंपली अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से तो 54.5 यहाँ पे क्या आ जाएगी? आपकी छूट आएगी। कितनी आएगी बेटा? 54.5 यहाँ पे आपने निकाल ली है, कितनी? 54.5। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिएगा 54.5, तो इस यहाँ से आ गई आपकी छूट। अब यहाँ पे देखिए 6 खरीदने पर 4 मुफ्त पाए, ठीक है।
6 खरीदने पर 4 मुफ्त पाए। यहाँ पे जो बेटा टोटल है वो कितना है, 6 और 4 10। ठीक है, 10 में से कितना बेटा, कितना बेनिफिट हो रहा है बताइए, कितनी छूट मिल रही है, 4 की छूट दी जा रही है ना। 10 पे बेटा 4 की छूट है, तो यहाँ पे कितने परसेंट की छूट हो गई, ठीक है 40% की। यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको, बताइए यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरीके से बेटा 5 खरीदने पर 6 मुफ्त पाए, 5 और 6 टोटल कितना बेटा 11, 11 में कितने परसेंट की लाभ मिला बताइए, कितना परसेंट मुफ्त पा रहे हैं आप, 6। ठीक है, 6 मुफ्त 11 पे और इसका 100 से। अगर आप इसको करेंगे ना तो 54.5 से क्या आएगा बेटा, अबव आएगा। ये करके देख लीजिएगा आप लोग, क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 54.5 से क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये कह रहा था कि बेटा सबसे ज्यादा छूट किस योजना में है आपकी, सबसे ज्यादा जो छूट है ये तीसरी योजना में है आपकी सबसे ज्यादा छूट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा बेटा, थर्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, देखिएगा ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको देखिएगा आप लोग। कृष्ण के पास 1/4, कृष्ण के पास बेटा 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में ₹1.50 और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बेटा 100 है तो कृष्ण के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। आप बेटा यहाँ पे जो रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है, रेशियो अगर आपको ये दे रखा है सिक्कों का एक तरीके से, तो इसको क्या करना है, नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। इसमें बेटा 4 से भाग देंगे या फिर 4 से सभी में गुणा कर देंगे, तो ये जो रेशियो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, 1:2:2, यानी कि 1:2:2 बन जाएगा। अब इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एक तरीके से देखिएगा यहाँ पे कि इस रेशियो में आपके पास सिक्के के पैसे कितने हैं, देखिए यहाँ पे ₹1 का 1, ठीक है, तो कितना रुपए बन गया बताइए, 1 बन गया यहाँ पे। और 50 पैसे कितने बेटा, 2 सिक्के, तो ये भी क्या बन गया अपने आप में बेटा, ₹1। ठीक है, बन गया ना। इसी तरीके से 25 पैसे के बेटा कितने, ₹2, दो सिक्के। ठीक है, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा बताइए, आधा रुपए बन जाएगा, क्योंकि रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेटा आधा रुपए बन गया। ठीक है, तो कितना, ये ₹2.5 हो गए। यहाँ से कितने रुपए हो गए बेटा, ये ₹2.5 हो गए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बेटा कितनी है, 2। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बेटा कितनी है, यहाँ पे 2 है ना। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा आपको, संख्या कितने दे रखे हैं, 100। ठीक है, तो देखिए 100/2, 100/2। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, यहाँ पे 25 पैसे को सिक्कों की संख्या बेटा 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने निकाला ना कितना प्राइस पूछ रहा है वो। ठीक है, कितना पूछ रहा है, ठीक है, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 0.5 भी तो आएगा, बताइए 0.5 आएगा ना। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्ण के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। यहाँ पे कुल राशि पूछ रहा है, तो कुल राशि आपके पास कितनी होगी बताइए, अब समझ में आ गया। देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे कितनी निकाली, ये बेटा किसकी है, ₹1 की, 50 पैसे की और ये 25 पैसे की। ठीक है, तो 25 पैसे की 2 है, यानी कि 25 पैसे की आपको ऑलरेडी दे रखी 100, तो 100 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे बेटा टोटल राशि पूछी है, तो कुल राशि आपने निकाल ली यहाँ पे ₹2.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो 0। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इस 2 से 5 बार। ठीक है, अब देखिएगा आपका 25 पंजे ₹125। ठीक है, तो कृष्ण के पास कुल राशि आपको पता चल गई है कितनी है बेटा, ₹125, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है बेटा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। समझ में आया सभी के, बताइए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके का कुछ रेशियो दे रखा था सिक्कों का, ठीक है, उसको मैंने सिंपली इसमें बना लिया है। ठीक है, ₹1 का सिक्का 1, ₹50 पैसे का सिक्का बेटा 2। ठीक है, 25 पैसे के भी सिक्के कितने आ गए, 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बेटा, अब आपने टोटल अमाउंट निकाल लिया, क्योंकि जब ₹1 का सिक्का 1 है तो ₹1। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के बेटा 2 है तब भी ₹1, 25 पैसे के सिक्के आपके पास 2 है तो बेटा कितना, 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे टोटल निकला बेटा कितना रुपए निकल के आया, ₹2.5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 25 पैसे की संख्या जो आपको दे रखी है बेटा 100। ठीक है, लेकिन 25 पैसों की संख्या जो दे रखी है बेटा, सिक्कों की संख्या वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू बेटा 2 हो गई यहाँ पे। ठीक है, और टोटल रुपए पूछ रहा है, तो टोटल रुपए आपके पास कितना आ गया बेटा, ₹2.5। उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आपका 125 क्या आ गया, निकल के आंसर आ चुका है, जो कि आपका ऑप्शन बेटा कौन सा है, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखिएगा आप लोग, ये बहुत ही सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लेंगे, बताइए कर लेंगे ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास यहाँ पे कहीं ब्रैकेट है, ब्रैकेट देखेंगे पहले। ठीक है, इसके बाद ऑफ भी क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ये ऐड है और ये सब्ट्रैक्ट है। ये मैंने जो क्रम लिखा है ना बेटा, ये सीक्वेंस जो लिखा है, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये इसी क्रम में ही सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट है क्या, कहीं भी नहीं है। उसके बाद ऑफ लगा है, कहीं नहीं लगा है। उसके बाद डिवाइड, हाँ जी डिवाइड है, देखिए ये डिवाइड है, इसको आप यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप एक बार लिखेंगे बेटा तो 529 भाग 23 गुणे 61 माइनस का 1403,
ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करिए। आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो पहले बेटा आपको सॉल्व क्या करना पड़ेगा, डिवाइड सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 23 का भाग 529 में देंगे बेटा, ये क्योंकि 23 का ही वर्ग है, तो 23 गुणे 61 माइनस का 1403। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड के बाद फिर क्या आता है बेटा, मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जब से सॉल्व करेंगे तो 1403 फिर ये 1403, ये क्या है बेटा, जीरो आ गया। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 1403 में से 1403 गया तो जीरो, और आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन है आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक ही वर्तमान आय के दो गुने, एक ही वर्तमान आय के दो गुने, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई, एक ही वर्तमान आय के दो गुने और बी की वर्तमान आय के 3 गुने का योग 106 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 106 दे रखा है। ठीक है, बी की वर्तमान आय का 4 गुना और ए की वर्तमान आय के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। ठीक है बेटा, 11 वर्ष अधिक है। ओके, अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग वर्ष में कितना है, ए और बी की आयु का योग वर्ष में कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि ए और बी की आयु का विक्रमान पाती का योग पूछ रहे बेटा, इनको जस्ट उल्टा करवाए। अभी आप चेक कर लेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिएगा, ए की वर्तमान आय के दो गुने, मतलब कि दो गुने ए की वर्तमान आय 2a प्लस बी की वर्तमान आय के 3 गुने 3b बराबर कितना है बेटा, इन दोनों का योग 106 दे रखा है आपको। कितना दे रखा है बेटा, 106। ठीक है, इसी तरीके से आपको दे रखा है फिर आगे बी की वर्तमान आय का 4 गुना मतलब 4b। ठीक है, ए की वर्तमान आय के 3 गुने, ठीक है, ए की वर्तमान आय के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। ठीक है, ए की वर्तमान आय के 3 गुने से, देखिएगा 3 गुने दे रखा है, 3a से कितना बेटा, 11 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो बेटा इस इक्वेशंस को हमें ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसके बाद में 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना है ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आप सभी के। तो देखिएगा, इसको भी मैं इसके नीचे लिख लूं जिस तरीके से सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, जब आप यहाँ लिखेंगे तो ए के नीचे ए वाला पार्ट लिखेंगे माइनस का 3a, ठीक है, फिर प्लस का 4b बराबर बेटा कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बताइए। आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक पार्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करेंगे तो बेटा ऊपर इन दोनों को ए को ही यहाँ पे इक्वल करेंगे, ऐड कर लेंगे सीधे। ठीक है ना, तो देखिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये सेम बन जाए, और नीचे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, सेम बन जाए। ऊपर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, क्योंकि जब एक में करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग नीचे कितना मल्टीप्लाई, देखो ऊपर 6 बन गया, नीचे भी आपको 6 बनाना है, तो ऊपर नीचे किससे करना पड़ेगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने सभी में किससे कर दिया बेटा, 2 से कर दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपको दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बताइए, ये भी 6 से बन गई, ये भी 6 से बन गई। ठीक है, इसके बाद में ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 3 9 और 4 2 8, 9 और 8 कितना हो गया बताइए, 18 17 कितना हो गया बेटा, 9 और 8 17 हो गया, 17b बराबर, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना आ गया बेटा, 3 6 18 और 318 ये आ गया। इसके बाद में ये बेटा कितना आ गया, 22। 318 और 22 कितना हो गया बताइए, 340 हो गया, यानी 340 हो गया। 17 से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो 20 बार। तो बी की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई, 20। ठीक है, बी की वैल्यू बेटा आपकी 20 आ चुकी है। बी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में रख दीजिएगा। देखिए वहां पे आप रखेंगे, सेम इक्वेशन है तो आप वहां रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इक्वेशन है या नहीं बताइए, सेम इक्वेशन है तो आप इधर रख दीजिएगा बी की वैल्यू। जब आप बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 4 × 20, ठीक है, 4 × 20 माइनस का 3a बराबर कितना है बेटा, 11। ठीक है, तो 80 माइनस का 3a बराबर 11। ठीक है, तो 3a बराबर कितना आ गया बताइए, 969। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 23। यहाँ पे आपके पास a और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की आयु का योगफल निकलवा रहा था। ठीक है, इन दोनों की आयु का योगफल निकलवा रहा था। a प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, a प्लस बी बराबर कितना है बेटा, 23 प्लस का 20 कितना हो गया बताइए, 23 प्लस का 20। इसमें एक चीज और करना है आपको, ये ध्यान रखना बेटा, ये क्या करें, 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा, 4 वर्ष बाद। तो इन दोनों के बेटा 4 वर्ष बाद कितना है। ठीक है, जब इसमें भी 4 प्लस कर देंगे, इसमें भी 4 प्लस करेंगे और इसमें भी 4 प्लस करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा बताइए, 27 प्लस 24 बराबर कितना आ गया बेटा, 51।
आपकी 51 वर्ष निकल के आ चुके हैं। ठीक है, 51 वर्ष आपका क्या है बेटा, आंसर आ गया। समझ में आया सभी के, बताइए, क्योंकि 4 वर्ष बाद कह रहा था, इसलिए इनकी जो आयु निकल के आई है, ये तो प्रेजेंट की निकल के आई है। ठीक है, ये जो एज निकल के आई है, ए की 23 और बी की 20। ठीक है, तो ये क्या बेटा, प्रेजेंट एज निकल गई अब 4 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 4 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 4 वर्ष प्लस कर देंगे तो बी की बेटा 24 हो गई, ए की कितना होगी 27, और इन्हीं दोनों का योग पूछ रहा था, कितना आ गया बेटा 51। ये आपका आंसर है। और ऑप्शन कौन सा है आपका बेटा, यहाँ पे ऑप्शन आपका है थर्ड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड ऑप्शन है आपका। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये कैलकुलेटिव तो है, लेकिन बेटा आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पहले आप उसको पढ़िए, जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से आप क्वेश्चन बनाते जाइए, आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ठीक है, 25 है, ठीक है, उन दोनों संख्याओं का क्या बेटा गुणनफल कितना है, आपको दे रखा है 25। ठीक है, 25 आपको गुणनफल दे रखा है। आगे पढ़िए, उनका HCF 5 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बताइए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पढ़ा है या नहीं, है ना, बराबर LCM इंटू HCF। ये आपने पढ़ा है सभी ने, बताइए, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है बेटा, आपको 25 दे रखा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दो संख्या है, इन दोनों का गुणनफल ये है, इन दोनों गुणनफल कितना दे रखा है बेटा, आपको 25 दे रखा है। क्लियर, बराबर एलसीएम और एचसीएफ में से आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, एलसीएम आपसे पूछ रहा है, उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। एचसीएफ आपको बेटा 5 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी एक तरफ अगर मल्टीप्लाई होता है और उसको दूसरी साइड में भेजते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, भाग हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम क्या निकल के आएगा बेटा, 25 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपका, एलसीएम 5 आ गया। यहाँ पे समझ में आया सभी के। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखिएगा आप लोग, ये देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आप लोगों को ये पाई चार्ट देखना है और दिए गए पाई चार्ट में आगरा जिले के विभिन्न कॉलेजों में निम्नलिखित विधि के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाया है। ठीक है, आगरा जिले के विभिन्न कॉलेज मतलब अलग अलग कॉलेजों में, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनके प्रतिशत को दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन एक्चुअली में ये है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यदि जिले में विद्यार्थियों की कुल संख्या, यदि जिले में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है बताइए, 23,786। 23,786 है, तो ए, डी और जी में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययनरत हैं। ठीक है, तो आपके पास जो बेटा टोटल संख्या है वो कितनी है, 23,786। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ए, डी और जी में कुल मिलाकर, ए आपका क्या है, कौन सा है बेटा, ए है आपका 10%। ठीक है, डी कहाँ है 16%, यानी कि 26% हो गया। और जी कहाँ गया, जी आपका इधर है 26 और 14 बेटा कितना हो गया, 26 और 14 आपका हो गया 40%। ठीक है, कितना हो गया 40%। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24। ठीक है, 4 8 32 और 2 कितना हो गया 34, 3 हासिल। ठीक है, 4 7 28, 29 30 31। ठीक है, 3 हासिल, 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15, 1 हासिल, 4 2 8 और 1 बेटा 9। ठीक है, अब क्या यहाँ पे एक जीरो और लगा लीजिए, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया था 40 से, नहीं तो जीरो आ गया, और नीचे ये 2 जीरो है आपके, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना है। ठीक है, आपका आंसर देख लीजिएगा, आप लोग दिखाई दे रहा हो आपको, 9,514 आपका लिख रखा है। आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देख सकते हैं आप सभी लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन और सॉल्यूशन कितना बेटा, सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है ना। ये डराने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन डरना नहीं है। क्या बेटा, डरना नहीं, देख के नहीं डरना है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको बेटा इसका सिंप्लीफाई करना है। देख लीजिएगा आप लोग, 0.11 का स्क्वायर इस तरीके से आपको दे रखा है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि देखिए 0.11, ठीक है, अगर मैं गुणा यहां से 10 करता हूं तो क्या आएगा बताइए, तो 11 ही तो आएगा।
अगर यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा ना। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे समझ में आ गया ये चीज जो मैंने समझाई है? तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे 100 से गुणा ऊपर कर देंगे और 100 से गुणा कहां कर देंगे, नीचे। ठीक है, इसको लेकिन इसमें शामिल कर लेंगे। जब इसमें शामिल करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर को सिर्फ सोल्व करना है। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे, ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा। ठीक है, 100 को लेकिन डिनोमिनेटर वाले को इसमें शामिल कर लेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0.11 स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.31 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला 100 तो इसमें शामिल हो गया, तो ये इक्वेशंस बन गई। तो आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को आपस में क्या कर देना है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब ये कैंसिल आउट हो चुका है, जब ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर वाला 100 क्या है, सेफ है। ऊपर वाला 100 क्या है बेटा, बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई किया था, नीचे भी मल्टीप्लाई किया था, लेकिन नीचे वाले 100 को क्या किया था, डिनोमिनेटर में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से सेम इक्वेशन बन गई और इन दोनों को क्या कर लिया, आपस में कट कर लिया। तो जो ऊपर वाला 100 है वो आपका वही आंसर है। ठीक है, क्योंकि वही बचा हुआ है। तो देख लीजिएगा आपका आंसर कौन सा है बेटा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया, थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न तालिका 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, ABCD द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ठीक है, ये एक चार्ट है, इसमें ABCD के अंक दर्शाए गए हैं और जो टोटल है बेटा वो पूर्णांक कितने का है, हर एक सब्जेक्ट कितने का है, टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए द्वारा गणित में, ए द्वारा, ए ये है, इसके द्वारा गणित में यानी कि 94। ठीक है, और हिंदी, ए द्वारा गणित में और हिंदी में यानी कि 86। ठीक है, अंकों का योगफल। ठीक है, ए द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इनके अंकों का योगफल देखिएगा कितना आ गया, 94 और 86 कितना आ गया बताइए, 0 यानी कि 180, 180 आ गया। इसी तरीके से बी द्वारा देखिएगा, या फिर सी द्वारा बता रखा है। देखिए यहाँ पे सी द्वारा देखते हैं, यहाँ पे सी द्वारा देखिएगा, सी द्वारा आपको विज्ञान, सी द्वारा देखेंगे अगर आप लोग तो यहाँ पे विज्ञान देखिएगा, सी द्वारा विज्ञान 66। ठीक है, और हिंदी, हिंदी आपकी 74 है। 66 और 74 कितना हो गया बताइए, 66 और 74 आपका 140। ठीक है, तो ए रेशियो सी का आपको रेशियो बताना है, 180 रेशियो 114। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14 यानी कि 9 रेशियो 7 आपका क्या है, आंसर निकल के आ चुका है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो आंसर है, ऑप्शन है, वो क्या बेटा, सॉल्यूशन कितना छोटा है ये आपको पता नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, आपको करने से ही पता चलेगा। तो देख के आपको घबराना नहीं है कुछ, किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, आप उसको सोल्व करिएगा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़िए ध्यान से और फिर उसको सोल्व करिए। समझ में आ गया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कितना छोटा सॉल्यूशन हुआ इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया सभी क्या, नहीं बताइए। ये त्रिभुज, ये भुजाएं दे रखी हैं, 3 भुजाएं, 15, 28 और क्या है बेटा 41 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब, यानी कि जो 28 सेंटीमीटर की जो लंबाई वाली भुजा होगी ना बेटा, उसका क्या है बेटा, हाइट, उस पे जो शीर्ष लंब है उसकी हाइट पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा यहाँ पे आप एक ट्राइंगल ले लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एक ट्राइंगल लेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल लेते हैं, कितनी कितनी दे रखी है बेटा भुजा, यहाँ पे एक दे रखा है आपको 15, एक दे रखा है आपको 15, एक दे रखा है आपको 28 और एक दे रखा है आपको 41। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब। ठीक है, इस पे कोई एक लंब है। ठीक है, इस पे एक लंब है, यहाँ पे देखिए इस पे एक लंब है, ये आपकी एच। ठीक है, इस पे क्या है बेटा, लंब है। ठीक है, भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई यानी कि एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है त्रिभुज का एक फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो बेटा बेस आपका कितना दे रखा है, बेस आपका 28 दे रखा है और एच दे रखा है। तो क्या यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए तीनों की तीनों भुजाएं क्या है बेटा, डिफरेंट है, अलग अलग है या नहीं। तो इसका जो एक और फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का,
उसको इसके इक्वल रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा इजीली। ठीक है, आपका आंसर क्या है, इजीली निकल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जब भी आपका इस तरीके से आ जाए तो क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे आपको क्या निकालना है बताइए। आपको अर्धवृत्त क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको एस की एस आपको पता है क्या है, एस आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए मैं आपको सामने एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका एक क्षेत्रफल होता है, इसका एक क्या है बेटा, क्षेत्रफल और होता है रूट में एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का क्या है सी। एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही है बताइए। फॉर्मूला देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फॉर्मूला देख के आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है बताइए, समझ में आ रहा है। जब बेटा यहाँ पे चीज समझ में आ गई है, अब बताइए फॉर्मूला जो है किसका है, बताइए ये जो फॉर्मूला है ये है किसका। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है बेटा, कौन से ट्रायंगल का है, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। बड़े ही आराम आराम से पढ़िए, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाइए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा था ये इस वाले ट्रायंगल का लिखा था यहाँ से। ठीक है, H28 और 41। ठीक है, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा था। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो S है, S क्या है बेटा, S है आपकी क्या, अर्ध परिमाप। जो S है वो क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, अर्ध परिमाप होता है, परिमाप आप कैसे निकालते हैं, परिमाप जितनी भुजा दे रखी होती है उनका क्या करते हैं आप ऐड करते हैं। ठीक है, उनको आप जोड़ते हैं, तो उसका अर्ध परिमाप क्या करेंगे, उसी में आप 2 से भाग दे देंगे। बताइए, उसी में तो आप 2 से भाग देंगे, आप इनको ऐड करेंगे 28, 15 प्लस 41, और ये अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप इसको जोड़िएगा, कितना आएगा, 6 और 8 कितना हो गया, 14, एक हासिल 5 और 1 6 और 2 7 8, 8 बत्ते कितना बेटा 2। इससे जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 42। जो आपकी एस की वैल्यू आई है, एस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 42, यानी कि ये अर्ध परिमाप की वैल्यू आ गई 42। देखिएगा ये आपका ए है, मान लीजिए कोई भी एक ही एंगल, एक भुजा ए है, ये बी और ये क्या है सी। ठीक है, कुछ भी ले लीजिएगा आप लोग, समझ में आ गया। देखिए एस जो है वो क्या है, आपका अर्ध परिमाप है, एस आपका क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है, एस जब आपका अर्ध परिमाप है तो वहां पे आप लोग सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। आप जब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए रूट में यहाँ पे क्या है, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, यानी कि 14H बराबर कितना, रूट में यहाँ पे 42 गुणे S माइनस ए, यानी कि 42 माइनस कितना 15, 42 माइनस 15 कितना आ जाएगा बताइए 27, 42 माइनस 15 कितना आ गया 27। ठीक है, आगे S माइनस का B, S माइनस का B देखिए, S माइनस का B 42 माइनस 41 यानी कि 1। ठीक है, 42 माइनस 41 1, S माइनस का C 42 माइनस का 28, 42 माइनस का 28 निकालिएगा आप लोग, 42 माइनस का 28 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 14H बराबर, अगर आप इसको कुछ देखेंगे यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ, 14 इंटू 3, 14 3 42 होता है। ठीक है, और ये बेटा ये 3 का क्यूब होता है, ये क्या होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे आपको पता है ये 14 बाहर निकल के आ रहा है और ये 3 का पावर 4 आ रहा है, यानी कि 3 का पावर 4 क्या होता है, 9 का पेयर बनेगा, 9 9 से 81 बनेगा ना, बताइए 9 का पेयर बनेगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14H इक्वल टू 14 इंटू क्या 9, 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपकी H की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी 9, जब आप इसको सोल्व करेंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन आप लोग ये बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिए कि क्वेश्चन इजी आ रहे हैं या फिर इजी आए थे प्रीवियस ईयर में भी, तो आप लोगों को अब लेवल पता चल गया होगा, इसी तरीके से आपको तैयारी करके रखनी है आपकी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन से क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, तो उनके एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संख्याएं, संख्या क्या है, संख्या है, पहली संख्या है 4x और दूसरी संख्या क्या है 3x। ठीक है, इन संख्याओं, ठीक है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है। ठीक है,
यहाँ पे ये पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अगर आप देखेंगे ये संख्याएं हैं, तो 4 तियां 12, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यानी कि 4 तियां 12, इनकी संख्याओं का जो दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 432, ठीक है। तो 12 इन संख्याओं का गुणनफल एक तरीके से देखेंगे तो 12x² बराबर कितना दे रखा है, 432, ठीक है। 432 दे रखा है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 12, 6 7 42, 6 2 12, तो x² बराबर आ जाएगा 36, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 6। x की वैल्यू जो आ गई 6 आ गई। यहाँ पे जो संख्याएं निकल के आएंगी, आपकी जो संख्या निकल के आएंगी, जब आपने 6 की वैल्यू पुट करेंगे, 6 रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो 4 × 6 बराबर 24, 3 × 6 बराबर क्या बेटा, 18, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा बताइए, इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 72। इनका क्या आ जाएगा बेटा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका क्या, 6। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 6। तो इनके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनका योग निकलवा रहा है, इनको उल्टा करके क्या कर रहा है, आपका इनका योग निकालना है, अपोजिट करके देखिए, 1/72 प्लस 1/6, बस यही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, 1 प्लस 6 6 2 12 यानी कि 13/72, ये आपका क्या है, आपका आंसर, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ से, बताइए यहाँ से कुछ समझ गए या नहीं, ठीक है। आपका आंसर पता है, ऑप्शन कौन सा है आपका, आपका ऑप्शन है बेटा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करें, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प उसे निकटतम लगभग, यहाँ पे लगभग मतलब कि अप्रोक्सीमेट मतलब नंबर लेना है, अप्रोक्स तक जाना है उसके, ठीक है। ये पॉइंट से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए उसने पहले ही यहाँ पे बोल दे रखा है लगभग, निकटतम लगभग, ठीक है। उसको दर्शाता है, निम्न समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपके पास एक ये इक्वेशन दे रखी है पूरी, इसको आपको सॉल्व करना है, लगभग जाना है। तो बेटा 14.96 यानी कि लगभग किसके नजदीक है, 15 के नजदीक है, 15 लिख लिया, प्लस 10.96 बेटा ये किसके नजदीक है, 11, प्लस 13.16, तो ये तो 13 के ही नजदीक है, ठीक है, माइनस 12.89 यानी कि ये 13 के नजदीक है, गुणे 2.04 यानी कि 2 के नजदीक है, प्लस 24.93 25 के नजदीक है, और ये भाग 5.1 मतलब 5 के नजदीक है। इसको आपको सोल्व करना है, बोर्ड मास लगा देना है। बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 25 यानी कि 5 आ जाएगा, 13 दूनी 26, ये माइनस, अब इनको अगर आप ऐड करेंगे, 3 1 4 और 5 9, ठीक है, 1 और 1 कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 39, ठीक है, 4 5 9 और 3 39, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 माइनस का 26, यहाँ से अगर आप ऐड कर देंगे तो इजीली आपका निकल के आंसर आ जाएगा 18 आपका आंसर निकल के आ चुका है, देखिए, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको पॉइंट देख के, आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, आपने इक्वेशन देखी, अरे ये तो पॉइंट्स में दे रखी है, तो इसको क्यों सॉल्व करें, इसको स्किप कर देते हैं, नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट देखिएगा, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करना है जिसकी समांतर भुजा की लंबाई 3 इकाई है और 5 इकाई है, और उसकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी भी आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। कितनी दे रखी है आपको, 6 दे रखी है। देखिए समलंब चतुर्भुज, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे, एक सेकंड, समलंब चतुर्भुज देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, इनके बीच की दूरी भी दे रखी है, ये ए है, ये बी, ठीक है, ए और बी इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है, कितनी, 6, ये एच है, क्या है बेटा, ये एच, ठीक है। ए और बी की वैल्यू भी दे रखी है आपको, भुजाओं की लंबाई दे रखी है, कितनी है, ये 3 और ये इसकी ये 5, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए प्लस का बी इंटू क्या, एच, ठीक है। तो 1/2 ए प्लस बी, 3 और 5 कितना आ गया, 8, गुणे एच, एच क्या दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है, 2 से
6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार, तो कितना आ गया 3 8 जा 24। ठीक है, ये 24 आपका क्या है आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, 24 क्या है आपका आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बताइए समझ में आ रहा है सभी के, सभी के समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य आपको 540 रुपए दे रखा है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 कुर्सियों का मूल्य यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है। देखिए 2 मेजों, मेज को मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। ठीक है, तो 2 मेजों यानी कि 2x, ठीक है, और 3 कुर्सियों के मूल्य का ये क्या दे रखा है बेटा, इनका मूल्य दे रखा है यानी कि 3 कुर्सी 3y बराबर कितना दे रखा है 546। इसके बाद 2 मेजों और 1 कुर्सी यानी कि 2 मेज, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है 1 कुर्सी यानी कि 1y बराबर क्या 470 रुपए आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो 5 कुर्सियों का यानी कि y की वैल्यू पूछ रहा है, पहले आप y की वैल्यू निकालिएगा, इसको क्या करना है आपको घटा देना है। तो जहाँ पे ये प्लस का साइन है वहां क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस माइनस और ये माइनस, इससे से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया 2y बराबर, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 70, तो y की वैल्यू जो आ गई 35। ठीक है, आपकी 5 कुर्सियां यानी कि 5 कुर्सियां, तो 5x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 5y की वैल्यू बतानी है, कितने 5y, x नहीं y, x तो बेटा आपके पास क्या है मेज है। ठीक है, तो 5y की वैल्यू बतानी है, 5 गुणे यहाँ पे y क्या है 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 175, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। कितना आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और लेंदी भी है जो मैंने आपको पीछे कराए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा बहुत ही आसान, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। ये हमेशा किसका साइन दर्शाता बताइए, ये इक्वल का दर्शाता है, किसका इक्वल, ये ध्यान रखना है। और ये रेशियो है तो इनको अपॉन में ले आइएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है 9.6 अपॉन 16.8 इक्वल टू 18 अपॉन एक्स। ठीक है, 18 अपॉन एक्स। ठीक है, यहां से क्या करेंगे आप लोग सॉल्व कर देंगे इसको, बताइए सॉल्व करेंगे, कोई कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसको आपको पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, क्योंकि एक एक अंक बाद क्या है पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 एकम 6, 6 36 हो गया, 6 6 36 और 6 3 18। ठीक है, फिर और भी कुछ कैंसिल हो रहा है बताइए, कोई कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 2 8। ठीक है, और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x बराबर 42 गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 3 बटे कितना 4। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करो तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे 2, फिर से भाग दो 2 का, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 31.5 आपका क्या आ गया आंसर आ चुका है 31.5। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका बेटा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो इस क्लास में मैंने आपको करा दिए, इसको आपको क्या करना है दोबारा से आपको रिवीजन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और किसी को कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है।